अस्सलाम वालेकुम। 18 सितंबर 2024 दोपहर 3:30 बजे लेबनान के शहर बेरूत और दूसरे कई इलाकों में अचानक लोगों के हाथों और जेबों में मौजूद पेजर डिवाइसेस धमाकों से फटने लगे। सिर्फ एक घंटे के दौरान 3000 से ज्यादा पेजर डिवाइसेस धमाकों से फटे, जिनमें 32 अफराद जहां बाग और सैकड़ों जख्मी हुए। आखिर पेजर डिवाइसेस क्या है? एक ही टाइम में इतने सारे पेजर डिवाइसेस कैसे धमाकों से फटे? क्या इन धमाकों के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेरे और आपके पास मौजूद स्मार्टफोन्स या स्मार्ट डिवाइसेस किसी भी वक्त धमाकों से फट सकते हैं? आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल पेजर डिवाइस को आप सिंपली वॉकी टॉकी या वायरलेस सेट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि स्मार्टफोन के मुकाबले में इसके जरिए आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती, यानी कि महफूज राब्ते का एक बहुत बड़ा जरिया है। और यहाँ पे ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि लेबनान के बहुत सारे इलाकों में सेलुलर नेटवर्क ना होने की वजह से वहाँ के लोग ज्यादातर पेजर डिवाइसेस ही यूज करते हैं। जिन पेजर डिवाइसेस में धमाके हुए उनका ऑर्डर लेबनान ने सिर्फ 5 महीने पहले हंगरी की एक मशहूर कंपनी BAC को दिया था, यानी कि BAC से ही ये डिवाइसेस खरीदे गए थे। याद रहे कि अप्रैल 2024 में हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने जंगजुओं से एक खिताब के दौरान कहा था कि आप लोग स्मार्टफोन की बजाय पेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से इसराइली फौज आपकी लोकेशन को ट्रैक करके आपको टारगेट बना सकती है। इस तकरीर के बाद इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नज़र हिजबुल्लाह और लेबनान पर थी, क्योंकि उनको पता था कि अब हिजबुल्लाह या लेबनान किसी भी दूसरे मुल्क से बड़े पैमाने पर वॉकी टॉकीज या पेजर डिवाइसेस खरीद सकती है। जो पेजर डिवाइसेस लेबनान में यूज हो रही थी उसका सबसे पहला मैन्युफैक्चरर जापान की एक मशहूर कंपनी आईकॉम थी। जब आईकॉम के ऑफिशियल से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि 2014 के बाद इस किस्म के पेजर की डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर दी थी। जबकि 2014 के बाद ताइवान की एक मशहूर कंपनी अपोलो गोल्ड इन डिवाइसेस को बना रही थी। जब अपोलो गोल्ड के पास अप्रोच किया गया तो उनका कहना यह था कि ये डिवाइसेस उन्होंने नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने हंगरी की एक मशहूर कंपनी BAC को इन डिवाइसेस को अंडर लाइसेंस बनाने की इजाजत दी थी। जब बरतानिया का मशहूर इदारा BBC हंगरी में BAC के ऑफिस के पास पहुंचा तो BAC कंपनी की CEO ने उन्हें कहा कि ना तो इस किस्म की डिवाइसेस उन्होंने बनाई है और ना उनको किसी किस्म का ऑर्डर मौसूल हुआ। यहाँ तक कि हंगरी की गवर्नमेंट ने भी यह कह दिया कि BAC कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरर प्लांट हंगरी में मौजूद नहीं है। जबकि दुनिया के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को यह पता चला कि लेबनान की गवर्नमेंट या हिजबुल्लाह BAC कंपनी को बड़ी तादाद में ये डिवाइसेस खरीदने का ऑर्डर दे रही है, तो इसराइल ने अपने खुफिया एजेंट्स उस कंपनी में बिठाया और इस डिवाइस में यूज होने वाली 2 बैटरियों की जगह एक तो ओरिजिनल बैटरी लगा दी और दूसरी बैटरी की जगह बिल्कुल बैटरी की शक्ल की एक एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा दी गई, जिसकी वेट या जिसका वजन तकरीबन 18 से 20 ग्राम बताया गया है। यानी कि इन डिवाइसेस के अंदर एक टाइम बम फिट किया गया और इस तरह टाइम पूरा होते ही एक ही दिन में इतने सारे डिवाइसेस के अंदर धमाके हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या मेरे और आपके पास मौजूद स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस भी किसी वक्त धमाकों से फट सकते हैं? तो मेरे ख्याल से यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में जितने भी मोबाइल फोन या स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं ये तो हो नहीं सकता कि सारे मोबाइल फोन्स के अंदर टाइम बॉम्ब्स या एक्सप्लोसिव मटेरियल फिट हो। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को निशाना बनाने के लिए इस तरह कर सकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की शॉर्ट सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।